शांति एक गरीब विधवा औरत थी। उसकी एक बेटी थी पायल। दोनों एक सेठ जी के घर काम करती थी। सुबह होते ही दोनों सेठ जी के घर पहुंच जाती और सारा दिन काम करती थी। सेठ जी की एक बेटी थी संजना। पायल को संजना के काम के लिए रखा गया था। एक दिन पायल संजना के कमरे में गई तो संजना ने उससे कहा, पायल आज मेरे सबसे अच्छे कपड़े निकाल के रख, मैं अभी नहाकर आती हूँ। पायल ने पूछा, दीदी आप कहाँ जा रही हैं? तब संजना ने कहा, आज मुझे शिव जी के मंदिर जाना है पूजा करने। ये सुनकर पायल ने चौंकते हुए पूछा, दीदी आप तो कभी मंदिर नहीं जाती, आज क्या बात है? ये सुनकर संजना ने कहा, अरे मेरी सभी सहेलियां मंदिर जाती हैं, बस मैं नहीं जाती, सोचा आज मैं भी मंदिर चली जाऊं। तब पायल बोली, लेकिन दीदी अभी तो मंदिर बंद होने का समय हो गया, आप कल सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाना, कल सोमवार है। इस दिन भगवान भोलेनाथ के अपने भक्तों को विशेष कृपा रहती है। मैं तो हर सोमवार मंदिर जाती हूँ। अगले दिन सुबह पायल और शांति मंदिर पहुँच जाती हैं। वह दोनों पूजा कर रही थी, तभी वहाँ संजना पहुँच गई। पंडित जी ने जब देखा कि सेठ जी की बेटी आई है तो वह स्वयं संजना के पास आए और बोले, बेटी आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आपके पिताजी ने जब से मंदिर बनवाया है तुम पहली बार इस मंदिर में आई हो। मुझे बता देती तो मैं अच्छे से तुम्हारी पूजा का इंतजाम कर देता। ये सुनकर संजना बोली, पंडित जी ये मंदिर हमने बनवाया है, यहाँ पूजा का हक भी पहले हमारा है, आप इन सबको मंदिर के बाहर निकाल दीजिए, मैं एकांत में पूजा करना चाहती हूँ। ये सुनते ही पंडित जी ने पायल, शांति और सभी को मंदिर से बाहर निकाल दिया। संजना भगवान शिव के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पंडित जी विधि विधान से पूजा करा रहे थे। तभी संजना ने अपना फोन निकाला और शिवलिंग पर फूल चढ़ाते समय सेल्फी खींच ली। संजना का ध्यान पूजा में नहीं था। ये देखकर पंडित जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने संजना से कहा, बेटी पूजा करते समय फोटो नहीं खींचनी चाहिए, हमें केवल भगवान का ध्यान करना चाहिए और यदि फोटो लेनी है तो भगवान की फोटो खींच लो ताकि तुम घर जाकर भी उनके दर्शन कर सको। भगवान के साथ अपनी फोटो खींचना गलत है। ये सुनकर संजना गुस्से में बोली, पंडित जी ये मत भूलो तुम्हें तनख्वाह मेरे पिताजी देते हैं, तुम्हारे शिवजी नहीं, ये हमारा मंदिर है, तुम केवल एक नौकर हो। मैं चाहूँ तो पिताजी से कहकर तुम्हें अभी काम से निकलवा सकती हूँ। वैसे भी मुझे फोटो अपनी सहेलियों को भेजनी है, मैं इसलिए मंदिर आई हूँ, नहीं तो मैं भगवान में विश्वास नहीं रखती। उसके लिए तो ये जाहिल गवार ही काफी हैं, जो घंटों लाइन में लगे रहते हैं। पंडित जी अपनी नौकरी बचाने के कारण चुप रह गए। तभी पायल ने आगे आकर कहा, दीदी इतना घमंड अच्छा नहीं है, आपके पास जो कुछ भी है वे सब भोले बाबा का दिया हुआ है, आपको भगवान के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। तब संजना बोली, मेरी नौकरानी होकर मुझसे जबान लड़ा रही हो, मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें नौकरी से निकाल सकती हूँ। तब पायल बोली, दीदी मैं आपकी नौकरानी आपके घर में हूँ, ये मंदिर है, यहाँ अमीर गरीब सब बराबर हैं। ये सुनकर संजना गुस्से में घर चली गई और सारी बात अपने पिताजी को बता दी। सेठ जी ने गुस्से में शांति और पायल को काम से निकाल दिया और उनके मंदिर जाने पर भी रोक लगा दी। अगले दिन पायल ने शांति से कहा, माँ हमें इस गांव में नहीं रहना चाहिए, जिस गांव में भगवान के मंदिर जाने का हक केवल पैसों वालों को हो, वहाँ रहने से क्या फायदा, वैसे भी हमारे पास कोई काम नहीं है, तुम मेरे साथ दूसरे गांव चलो, वहाँ नया काम ढूंढ लेंगे और वहाँ कोई हमें मंदिर में पूजा करने से रोकेगा भी नहीं। शांति और पायल दोनों चल देती हैं। रास्ते में जंगल में एक पेड़ के नीचे एक साधु बाबा ध्यान लगाकर बैठे थे। पायल और शांति ने उन्हें प्रणाम किया। तब साधु बाबा ने कहा, बेटी कहाँ जा रही हो? पायल ने उन्हें सारी बात बता दी। तब साधु बाबा ने कहा, यहाँ से कुछ दूर गांव है, उससे पहले मेरी कुटिया बनी है, तुम दोनों वहाँ जाकर रह सकती हो। ये सुनकर पायल और शांति उस कुटिया में पहुँच गई और रहने लगी। अगले दिन शांति पायल के साथ गांव के शिव मंदिर में गई। वहाँ उन्होंने देखा वही पंडित जी बैठे थे। उन्हें देखकर पंडित जी ने कहा, अरे आप दोनों
लगता है सेठ जी ने आपको भी नौकरी से निकाल दिया। वैसे मैं तो खुद ही नौकरी छोड़ आया। इतना अपमान सहकर कोई कैसे नौकरी कर सकता है। बस एक ही चिंता है, मेरे जाने के बाद मंदिर में पूजा बंद हो गई और ताला लग गया। तब पायल ने कहा, पंडित जी, यदि भोलेनाथ ने चाहा तो एक दिन सेठ जी और संजना को भी समझ आ जाएगी। पंडित जी ने शांति और पायल को वहीं काम दिलवा दिया। एक दिन पायल मंदिर में बैठकर भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रही थी। तभी उसने देखा वहीं पास में एक लड़की बैठी रो रही थी। पायल ने जाकर देखा तो वह संजना थी। पायल ने उसे चुप कराया और रोने का कारण पूछा। तब संजना ने बताया, मंदिर बंद होने के बाद हमारा व्यापार भी डूब गया, घर भी बिक गया। शिव जी और उनके भक्तों का अनादर करने के कारण पिताजी बहुत बीमार हो गए। अब उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। तभी वहाँ पंडित जी आ गए। उन्होंने कहा, बेटी चिंता मत करो, भगवान से अपने किए की माफी मांगो, बाबा सब ठीक कर देंगे। संजना ने माफी मांगी। पंडित जी ने संजना को प्रसाद दिया और कहा, बेटी ये प्रसाद अपने पिताजी को खिला देना, भोले बाबा सब ठीक कर देंगे। कुछ दिन बाद सेठ जी संजना के साथ उसी मंदिर में आए और पंडित जी से माफी मांगने लगे। सेठ जी ने पायल और शांति से भी माफी मांगी और उन्हें साथ लाकर मंदिर खुलवाया, उसमें पूजा करवाई। इसके कुछ दिन बाद सेठ जी का व्यापार अच्छा चलने लगा। एक दिन वही साधु बाबा शांति के घर पहुंच गए। साधु बाबा को देखकर पायल ने कहा, बाबा हमें वापस अपने घर आना पड़ा, सेठ जी ने कहा इसलिए हम चले आए। तब साधु बाबा ने कहा, मैं सब जानता हूँ। ये कहकर वे साधु बाबा शिव जी के रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, तुम्हें मेरे दर्शन करने से रोका था, इसीलिए मुझे स्वयं दर्शन देने आना पड़ा। अमीर और गरीब मेरे लिए सब बराबर हैं। आज से तुम गरीब नहीं रहोगे। ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद शांति और पायल के दिन बदलने लगे। उन्होंने सेठ के यहाँ से नौकरी छोड़ दी और अपना एक ढाबा खोल लिया, जो भोलेनाथ की कृपा से बहुत अच्छा चलने लगा। भगवान भोलेनाथ की जय हो।